गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैले भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं जीके और रीजनिंग हमारी चल रही है, इसीलिए सबसे पहले आज हम रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। और रीजनिंग में भी एक प्रकार आएगा हमारा कोड और डिकोडिंग का। कोड और डिकोडिंग में आपने देखा होगा कि जो रीजनिंग आती है उसमें आपको जो कोड दिया जाता है उसको एनालाइज करना पड़ता है। वो सांख्यिक तौर पे भी हो सकती है और अल्फाबेटिक सीरीज पे भी हो सकती है। तो आज हम इस पीरियड में कोडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी अल्फाबेटिक कोडिंग के बारे में। तो अल्फाबेट कोडिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको सभी अल्फाबेट्स का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि A to Z अल्फाबेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें होती हैं। जब हम अल्फाबेट्स कोडिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो अल्फाबेट्स के काइंड्स का प्रकार पता होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट्स हमारे अल्फाबेट्स के प्रकार होते हैं। और अल्फाबेट्स की सीरीज आपको मालूम है आपकी 26 अल्फाबेट्स होती है, 26 अल्फाबेट्स होती है, जिसमें से वोवेल्स की संख्या जो है वो आपकी 5 होती है और कॉन्सोनेंट्स की संख्या जो होती है वो 21 होती है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपकी अल्फाबेट्स की सीरीज बनती है वो लगभग 26 की बन जाती है। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं मैं। एक लाइन है जिसमें आपकी 26 अल्फाबेट्स कवर हो जाते हैं। जैसे कि वो लाइन क्या है? ए क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल लेजी डॉग। ये आपकी लाइन है जो आपके 26 अल्फाबेट्स को कवर अप करती है। अब अल्फाबेट्स जो A to Z है उनकी कोडिंग हो सकती है, या तो किसी वर्ड क्वेश्चन में आपकी कोडिंग अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग पूछी जा सकती है, एक घटा के एक बढ़ा के, या और किसी तरीके से पूछा जा सकता है। क्या क्या तरीके होते हैं वही हम इस पीरियड में डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल्स के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं बिना समय की बर्बादी किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि सन को हम लिखते हैं क्या 54, यदि सन को लिखा जाए 54 तो हम मून को क्या लिखेंगे? मून को क्या लिखेंगे? इसके लिए आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। 54, 55, 56 या 57। आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, क्रिटिकल सा लग रहा है कि सन को अगर हम 54 लिख सकते हैं तो मून को क्या लिख सकते हैं? मून को क्या लिख सकते हैं? और इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है। जैसे कि रीजनिंग का जब हमने पीरियड स्टार्ट किया था मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें ये तरीका देखना पड़ता है कि बंदे का जो पेपर सेट करने वाला बंदा है उसके पूछने का भाव या तथ्य क्या है। अगर हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, उसकी स्किल को पकड़ जाते हैं, क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको हम कैसे अडॉप्ट करेंगे बेटा? देखो, सबसे पहले तो हम अल्फाबेट्स जो है आप अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे लिख सकते हो। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी सीरीज पे कौन सा अल्फाबेट आता है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप उसे आसानी से सॉल्व करते चले जाओगे। आपने इन अल्फाबेट्स को लिख लिया अपनी सुविधा के लिए। अब हम इस क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। तो ये बंदा क्या बोल रहा था? सन को लिखा है इसने कितना? 54। अब इसकी सीरीज को पकड़िए आप कि कहना क्या चाहता है। अगर हम इसको काउंट करके लेके चले
पहला अल्फाबेट इसका क्या है, एस है। एस अल्फाबेट तक अगर आप आ रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। एस की सीरीज कितनी बनती है आपकी, 19 पे क्या आता है, एस आ जाता है। क्लियर है बेटा। अब एस के बाद अगला जो अल्फाबेट आपको इसने दिया वो दिया यू। क्या दिया, यू। वैसे ही यू की सीरीज को अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। यू जो है किस सीरीज पे आ रहा है आपका, 21 सीरीज पे आ जाता है। किस पे आ रहा है बेटा, 21 सीरीज पे आ जाता है। अब 21 सीरीज पे आने के बाद अगला जो अल्फाबेट है वो आपका क्या है, यू है। क्या है, यू। तो यू अल्फाबेट्स को अगर आप कन्वर्ट करोगे, समझोगे, सॉरी यू हो चुका आपका, एन अल्फाबेट है। एन अल्फाबेट को अगर हम समझेंगे तो वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। एन अल्फाबेट जो है वो आपकी 14 की सीरीज में आ जाता है। ठीक है बेटा। तो आपने तीनों सीरीज काउंट जांच कर ली कि किस कोडिंग पे आ रही है। एस जो है वो आपका 19 पे है, यू जो है वो आपका 21 पे है और एन जो है वो 14 पे है। ठीक है। अब नंबर को छोड़िए और एक बार इंग्लिश पे वापस लौटिए। इंग्लिश पे लौटे तो कैसे समझा हमने कि ये जो सन वर्ड है ये कैसे बना है बेटा, एस के साथ यू को जोड़ा है, यू के साथ एम को जोड़ा तो एक वर्ड बन गया आपके सामने। क्या बना, सन। क्या बन गया, सन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सन बन गया। लेकिन अब अगर हम इसकी सीरीज को जोड़े तो एस की सीरीज कितनी थी बेटा, 19। यू की सीरीज कितनी थी, 21। और एन की सीरीज कितनी थी, 14। एन की सीरीज कितनी थी, 14। अगर हम इसको इस सीरीज के अकॉर्डिंग लिखें, क्योंकि अल्फाबेट्स को जोड़ने के बाद वर्ड बना सन, तो अल्फाबेट की सीरीज को 19 को जोड़ा, इसमें 21 को जोड़ा और फिर 14 को जोड़ा। तो 19 प्लस 21 इज इक्वल टू 10 और ये 40 आ गया इन दोनों अल्फाबेट सीरीज का। और अगली वाली जो अल्फाबेट सीरीज है वो कितनी है आपकी, 14। तो 40 में 14 को जोड़ा, ये आपका बन गया कितना, 54, जो आपकी एन की सीरीज, सन की सीरीज में कैलकुलेट होता है, जिसके कारण इसने लिखा सन को 54। इट मींस जिस कॉन्सेप्ट में बंदा सवाल पूछना चाह रहा था आपने उसकी थीम को कैच कर लिया, और उस थीम को कैच करने के बाद अब आप मून को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, मून के लिए आपने लिखा एम। एम की सीरीज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो एम की सीरीज कितनी बन गई, 13। एम के बाद क्या है, डबल ओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एम की सीरीज क्या है बेटा, 15। एम अगर ओ की सीरीज 15 है, एम की 13 है, तो ओ की 15 है, डबल ओ है, तो एक ओ के साथ क्या आ गया आपका 15, डबल हो गया। एन की सीरीज क्या थी, पिछले में हमने काउंट की थी ना, एन की सीरीज क्या निकली थी हमारी, 14। एन की सीरीज 14 निकली थी। अब ये वर्ड कैसे बना आपका, एम डबल ओ एन, मतलब एम की सीरीज में 13 में आपने ओ को 2 बार जोड़ा, 15 प्लस में 15 और एन को प्लस कर दिया, मींस ये क्या था आपका एम, ये क्या था ओ, ये ओ और ये एन। इन चारों को जोड़ने के बाद वर्ड बना था आपका मून। और इस सीरीज को अगर आपने जोड़ा तो 13 प्लस में 15 कितना हो गया बेटा, 8 28। यहां तक इसमें जोड़ दिया आपने 15, कितना हो गया 3 और 1 4, 43। कहां तक, यहां तक। 14 को और ऐड कर दिया तो कितना बन गया, 7 और 5 57। तो जो मून का आपका सही आंसर है वो कौन सा बन जाता है, डी वाला 57।
तो ऐसे कोडिंग लैंग्वेज को आप कूट भाषा को सरलता से जो पूछने वाले की स्किल है उसको पकड़ने के बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल देखिए। अगले एग्जांपल में कहता है विजय। आपने नाम सुना होगा विजय, किसी का नाम मिल जाता है क्या, विजय। अगर विजय को हम लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं विजय को, W J K B Z, W K B Z। अगर हम इसको विजय को ऐसे लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे, किसको, सुधा को, SUDHA। यदि विजय को लिखा जाता है क्या ये, तो सुधा को क्या लिखेंगे, इसके लिए ऑप्शन देखिए आपके TVFIB, सेकंड TUEIA, थर्ड TVEIB, फोर्थ TEUIB। अब ये थोड़ा सा आपके लिए क्रिटिकल सवाल है कि भाई अगर विजय को लिखा गया है इस वे में कि VWIJJKABYZ, अगर इस सीरीज में लेके चल रहा है तो आप सुधा को क्या लिखेंगे। एक चीज पकड़ने की है कोडिंग में कि जो ये बंदा है किस वे में चला, UVW मींस +1, एक के बाद एक सीरीज चल रही है, I के बाद J, इसमें भी एक इसने ऐड किया, ठीक है, J के बाद K आता है, इसमें भी इसने ऐड किया +1, A के बाद B आता है, इसमें भी इसने +1 किया, और Y के बाद Z आता है तो इसमें भी इसने +1 किया। मतलब हमें एक अल्फाबेट के बाद अगला अल्फाबेट जोड़ते हुए चलना है, ये पूछने का उसका तरीका है। अब अगर हम सुधा में इसको अडॉप्ट करें तो S के बाद S से +1 होगा तो आपका T आएगा, U के बाद अगर आपका +1 हुआ तो वो आपका V आएगा, D के बाद अगर आप एक जोड़ रहे हो तो इसमें आपका E आ जाता है, H के बाद अगर आप एक जोड़ रहे हो तो इसमें आपका I आ जाता है, और A के बाद अगर आप एक जोड़ते हो तो इसमें B आ जाता है, तो आपका TVEIB, TVEIB मींस TVEIB, TVEIB जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। तो ये होते हैं आपके डिकोडिंग के क्वेश्चंस। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सम की तरफ। यदि, ध्यान दो बेटा, यदि GIRDLE को हम लिखें क्या, HJSC और D, तो इस सीरीज में चलते हुए हम क्या लिखेंगे, किसको भी, SALVER, सेल्वर को क्या लिखा जाएगा, इसके लिए ऑप्शन देखिए आपके RBKWDS, सेकंड TBMUDQ, थर्ड TBMWFS, और फोर्थ TBKUFS।
इन 4 में से आपको सही आंसर बताना है कि भाई यदि GIRDLE को हम लिख सकते हैं HJSCKD, तो SALDER को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हमारा वही कॉन्सेप्ट होगा, थीम को समझना कि इस क्वेश्चन में कैसे पूछा गया है या क्या पूछा गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे गौर करें, G के बाद H है, मतलब G के बाद H है तो GH, IJ इसमें भी +1 हुआ, RS +1। लेकिन यहां से ध्यान करो बेटा, यहां से तो ये आगे की तरफ चल रहा था अल्फाबेट सीरीज में, पहले तीन में चला GH IJ RS, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आगे की सीरीज है उसमें वो इनवर्स हो गया, बैक चलने लगा, पीछे की तरफ चलने लगा। कैसे कि भाई डी के पहले ई आना चाहिए था आगे बढ़े, तो ये माइनस में गया है, तो यहाँ पे क्या आया C मींस -1। ठीक है, वैसे ही के एल के गया माइनस पीछे तो -1, और इसमें भी -1, यानी कि 6 अल्फाबेट्स थे। 6 अल्फाबेट्स में शुरू के 3 अल्फाबेट्स में तो ये फॉरवर्ड चला एक के बाद एक, लेकिन आगे के 3 अल्फाबेट्स में ये बैकवर्ड चलता गया, पीछे की तरफ चलता गया। वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें पता है +1 शुरू के 1 2 3, इसमें +1 की सीरीज चलेगी एक ऐड करते हुए। तो S के बाद क्या है आपका T, A के बाद क्या है बेटा B, L के बाद क्या आया M, और V के बाद क्या आया, सॉरी हाँ ये तो देखो, S के बाद T आ गया, A के बाद B आ गया, L के बाद M आ गया। अब V के बाद अगर आप इसको लेके चलोगे तो क्या आएगा, माइनस में जाएगा, तो ये आपका U आ जाएगा। E के बाद माइनस में जाएगा तो क्या आएगा आपका B, और R को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका किस में जाएगा, R को अगर आप सॉल्व करोगे तो OPQR -1 जाएगा, तो क्या आएगा इसका OPQR, ये आपका आ जाएगा Q, क्या आएगा Q। तो इस तरह से जो हमारी आंसर की सीरीज बनती है वो क्या बनेगी, TBMUDQ, TBMUDQ। अब इसको हम देखें तो ये हमारा कहां पे कॉन्सेप्शनल होता है, TBMUDQ मींस हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर बन जाता है। तो इस तरह से आप कोडिंग के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, ठीक है, कोडिंग का। यदि FIVE क्या होता है बेटा, 5 बोलते हैं ना, FIVE, 5 को अगर हम लिखे क्या, GHWD, तो हम क्या लिखेंगे इसको, HURT, हार्ट। हार्ट आपको मालूम है क्या होता है भाई, हार्ट नुकसान पहुंचाना, HURT, और FIVE 5 मालूम है आपको क्या होता है, 5। तो अगर हम हार्ट को लिखे, सॉरी 5 को लिखे, F को लिखे G, I को लिखे H, और V को लिखे W, और E को लिखे D, तो HURT को क्या लिखा जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट वही कि हम समझे कि बंदा किस हिसाब से चला है। F के बाद G, E F G, कोई दिक्कत नहीं है, +1 की सीरीज इसमें पकड़ी, एक अल्फाबेट आगे बढ़ा। I H G H I, देखो लिख लो बेटा, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा आसान से, F G H
I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और ये Z, ये आपकी अल्फाबेट है। अब ये बंदा यहां से चला F से, F के बाद इसने लिखा G, F के बाद G, ठीक है जी, +1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक आगे चला, I के बाद H आया है, I के बाद H आया है, इसमें तो ये आगे बढ़ा, इसमें पीछे की सीरीज में चला है, तो आगे बढ़ने के लिए तो प्लस होता है और पीछे बढ़ने के लिए माइनस, तो ये +1 और ये हो गया आपका माइनस, एक अल्फाबेट पीछे घटा है जिसके कारण से माइनस में हमने शो कर दिया। आगे चला तो V को दिखा रहा है किसमें, W में, यहीं पे ये प्लस में गया, आगे बढ़ा तो यहाँ पे 1 आ गया। अब E के बाद D पे जा रहा है, E के बाद D पे जा रहा है, तो E के बाद अगर ये D पे जा रहा है तो D डायरेक्ट क्या हो गया माइनस, क्योंकि रिवर्स जा रहा है, उल्टा सीरीज में चल रहा है, तो ये माइनस में हो गया। अगर आगे की तरफ चलता तो प्लस में हो जाता, ठीक है। अब ये पूछ रहे जी हार्ट का, तो हार्ट में H है, H से अगला H I, यहाँ पे क्या बन गया I, H का I, और अब ये इनवर्स जा रहा है, क्या कर रहा है, इनवर्स जा रहा है, और I के बाद, एक मिनट, ऑप्शन नहीं दिए मैंने ना, ऑप्शन और देख लो बेटा, क्योंकि फिर आपको आंसर जस्टिफाई करने में समस्या नहीं होगी। तो इसके ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको 4 में से एक जस्टिफाई करना है। GTSS सेकंड, ITQU थर्ड वन, ITSS और फोर्थ ITST, इन चारों में से आपको आंसर निकालना है। सीरीज का हमने ज्ञात कर लिया कि भाई 1 प्लस 1 माइनस, यानी कि एक अल्फाबेट आगे चलना है, दूसरे अल्फाबेट में एक अल्फाबेट पीछे चलना है। तो यहाँ पे आपने H से आगे चले I हो गया, मतलब +1। अब U से आपको इनवर्स जाना पड़ेगा, एक अल्फाबेट पीछे, तो ये आपका -1 हो जाएगा। तो -1 अगर U का अगर आप ले रहे हो तो क्या आ रहा है आपका T, क्या आ रहा है बेटा T। R के बाद अगर आप +1 लोगे तो R के बाद क्या आता है आपका, R के बाद S, यहाँ पे आ जाता है आपका S, और T, अब ये +1 था तो -1 क्या जाएगा, रिवर्स। T का -1 क्या होता है, T का रिवर्स क्या जाएगा आपका, T से अगर आप पीछे की तरफ चलोगे तो हो जाएगा आपका क्या, S, क्या हो जाएगा S, T का रिवर्स क्या हो जाएगा आपका S। तो इस तरह से जो आपकी फाइनल सीरीज बनेगी आंसर की, वो क्या अल्फाबेटिक बनेगी, ITSS, ITSS। अब हम देखते हैं कि हमारे जो ऑप्शंस थे, इन ऑप्शंस में है क्या कहीं, अगर ये आंसर है तो हमारा सही है। ITSS मींस GTSS, ये नहीं है जी, ITOQ ये भी नहीं है साहब, ITST ये भी नहीं है, हाँ ये वाला है ITSS, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता है, आसानी से सॉल्व आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये कोडिंग के आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं जो हमने आज इस पीरियड में डिस्कस किए। अगले पीरियड में मैं आपके लिए और रीजनिंग के, इंग्लिश के कोड के क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इसके अलावा हम हिंदी की रीजनिंग भी डिस्कस करेंगे, मैथ की तो रीजनिंग आपकी चल रही है, और आगे बढ़ते हुए फिर हम ग्रामर्स के टॉपिक भी डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो रीजनिंग का पीरियड मैंने डिस्कस किया है इंग्लिश का, वो आपको डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आप उस चीज को उजागर करें ताकि भविष्य में उन चीजों पे सुधार किया जा सके, उन चीजों पे फोकस किया जा सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली कक्षा में, जो कि आपकी जीके की होगी और मैथ की रीजनिंग होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।